Hi guys, we are going to learn how to compute tax liability in the case of individual, senior citizen, super senior citizen, Hindu undivided family, body of individual, assessment of firm, company, etc. Then let's start. First, tax on taxable income. जो हम टोटल इनकम जब टोटल इनकम की गणना करते हैं तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U तक देने के बाद जो इनकम आती है वो टैक्सेबल इनकम हो जाती है। तो उसको लिख लेंगे। उसके बाद फर्स्ट ए, यहाँ कैपिटल ए बना देते हैं। ए टैक्स ऑन इनकम लाइबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट, जिसके लिए एक स्पेशल रेट बनाया गया है टैक्स में, तो वो आ जाता है आपका पहला ए। अब ए में आएगा पहला कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम वो इनकम होती है जो आकस्मिक प्राप्त हो जाती है, जैसे लॉटरी के बाद आता है कार्ड गेम, के बाद आ जाएगा हॉर्स रेस, ऐसी बहुत सारी इनकम है। तो उस पर हम लगाते हैं 30%, @ 30%, 30% टैक्स इस पर लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यदि सेक्शन, यहाँ लिखा है अंडर सेक्शन 111A, तो इस पे लगाएंगे हम 15%। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर लिखा है अंडर सेक्शन 112A, तो इस पे लगाएंगे हम 10%। उसके बाद फोर्थ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, इस पे लगाएंगे 20%। अब ध्यान दीजिए, ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया गया है, अगर 111A लिखा है सेक्शन 111A, तो इस पे हम लगाएंगे 15%। अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो नॉर्मल इनकम की तरह इस पे लगाएंगे टैक्स। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A अगर लिखा है तो इस पे हम लगाएंगे 10%। अगर लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 @ 20%, अगर 112 बस लिखा है तो उससे 20% लगाएंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, नथिंग इज रिटन इन द क्वेश्चन, तो उसमें 20% लगाएंगे हम। ये सब हर किसी की दशा में है, चाहे वो सुपर सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो, या सिटीजन हो, कंपनी हो, असेसमेंट ऑफ फर्म हो, हिंदू ऑफ अनडिवाइडेड फैमिली हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, ये हर किसी केस में अप्लीकेबल है। ये इतना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बी, नॉर्मल इनकम। अब नॉर्मल इनकम में अब यहाँ हम लिख देते हैं इन केस ऑफ सिटीजन, चलो 0 से 60 वर्ष, जिसकी उम्र 0 से अधिक है, यानी लगभग 1 साल है या उससे भी कम है, और 60 साल तक है,
तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 2.5 लाख रुपए, ध्यान रखिएगा, ये सारा अमाउंट घटाने के बाद जो आएगा, यदि 2.5 लाख रुपए है तो हो जाएगा वो एग्जेम्प्ट। मैक्सिमम लिमिट है 2.5 लाख। अब 2.5 लाख से एक भी रुपये अगर ज़्यादा हुआ, कहाँ तक, 5 लाख रुपए तक, तो इस पे लगेगा 5%। 2.5 लाख रुपए से एक भी रुपये ज़्यादा हुआ 5 लाख रुपए तक तो 5%। अब 5 लाख से एक भी रुपये ज़्यादा हुआ 10 लाख तक, तो इस पे लगाएंगे 20%। ध्यान रखिएगा, अगर 5 लाख से एक भी रुपये ज़्यादा हुआ, एक भी रुपये, और 10 लाख से कम है, 5 लाख 1 रुपये, 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम है, तो उस पर लगाएंगे 20%। नेक्स्ट, अब 10 लाख से ज़्यादा, चाहे जितना हो, कितना भी अमाउंट हो, उस पर लगाएंगे, कितना लगाएंगे, उस पर लगाएंगे 30%। 10 लाख से एक भी रुपये ज़्यादा है, सॉरी यहाँ लिख देते हैं हम, 10 लाख से ज़्यादा नो लिमिट, क्योंकि किसकी कितनी इनकम हो जाएगी ये पता नहीं है। तो 10 लाख से एक भी रुपये ज़्यादा है तो उस पर लगाएंगे 30%। ये सारा कैलकुलेट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और ये जो सारा रेट हम निकाले हैं टैक्स का, इनको भी हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इस पर हम ऐड करेंगे, ऐड सरचार्ज इफ़ एनी, यदि कोई सरचार्ज है तो उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा हमारा टैक्स का, इस पर फिर ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। 20% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो ये अमाउंट आएगा टैक्स का हमारा, उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे। अब ये जो टैक्स का अमाउंट है यह है हमारा ग्रास टैक्स, इसे हम कहते हैं ग्रास टैक्स। अब इसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, लेस, सबसे पहले हम घटाएंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यहाँ लिख लेंगे। मतलब कभी कभी कैजुअल इनकम जो होती है, जैसे लॉटरी की इनकम है, किसी की 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो उस पर टैक्स काट के आता है, टैक्स कट के उनके अकाउंट में आता है, तो उसे हम ग्रॉस बना के उसकी गणना करते हैं। तो जो टैक्स पहले ही पेड कर दिया गया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो टैक्स कट गया है उसको लिखेंगे, और उसके बाद टैक्स पेड इन एडवांस, यदि एडवांस में कोई टैक्स पे किया गया है, जैसे लोग कमाते रहते हैं टैक्स देते रहते हैं, कमाते रहते हैं टैक्स देते रहते हैं, 3-3 महीने पे जिसकी इनकम अधिक होती है वो टैक्स देता रहता है। तो यदि कोई टैक्स पेड किया गया है पहले ही और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दोनों को जोड़ के हम घटा लेंगे। घटाने के बाद जो टैक्स हमारा आएगा ये हमारा होगा नेट टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी, ये हमारा हो जाएगा इन द केस ऑफ 0 to 16 ईयर एज, इंडिविजुअल के केस में है, और हिंदू अनडिवाइडेड के केस में। यहाँ हम लिख लेते हैं हफ एंड इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। अब हम आते हैं सीनियर सिटीजन के केस में, जिसकी उम्र, चलिए यहीं पे हम लिख देते हैं, ये हो गया। उसके बाद यहाँ लिखते हैं इन केस ऑफ
6 to 18 एज। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से अधिक है, मोर देन 60 ईयर बट लेस देन 80 ईयर। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से अधिक है और 80 साल से कम है तो इसे हम कहते हैं सीनियर सिटीजन। तो यदि किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से अधिक है और 80 साल से कम है तो उस केस में क्या होगा, चलिए हम आगे देखते हैं। अब इस केस में क्या होगा, जो हम पहले निकाले थे लॉटरी वगैरह पे कैजुअल इनकम पे 30%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर सेक्शन 111A है तो उस पर 15%, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A है तो उस पर 10%, यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 लिखा है तो उस पर 20%। उन सबको वो हर किसी के केस में अप्लाई होगा, चाहे वो कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, हफ हो या कुछ भी हो। तो फिर अब हम बस ये देखेंगे कि इनको एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना होता है इनका। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम पे, वो तो स्पेशल इनकम था, स्पेशल रेट से। अब नॉर्मल इनकम में क्या होगा, 3 लाख तक यहाँ हम फिर से लिख देते हैं 6 to 80 एज। जिसकी उम्र 60 साल से अधिक हो लेकिन 80 साल से कम हो तो उस केस में 3 लाख तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 3 लाख से एक भी रुपये ज़्यादा है और 5 लाख से कम तो इस पे लगाएंगे हम 5%। मतलब 3 लाख से एक भी रुपये ज़्यादा है, 3 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम तो यहाँ लगाएंगे 5%। उसके बाद 5 लाख एक रुपये से ज़्यादा यानी 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख से कम तो इस पे लगाएंगे 20%। 5 लाख एक रुपये है तो भी हम एक रुपये पे 20% लगाएंगे और जो अमाउंट है उस पर इस तरह से मतलब लगाएंगे। तो 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख से कम 20%। उसके बाद 10 लाख से अधिक जितना भी अमाउंट आएगा उस पर हम लगाएंगे 30%। सॉरी 10 लाख से एक भी रुपये एक रुपये से 10 लाख से ज़्यादा और जितना भी अमाउंट है उस पर लगाएंगे हम 30%। तो 30% कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ जोड़ लेंगे स्पेशल इनकम के साथ, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसके साथ यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ ऐड करेंगे हम, ऐड सरचार्ज इफ एनी। यदि कोई सरचार्ज है तो उसको हम ऐड करेंगे। उसके बाद इसको हम जोड़ लेंगे। फिर इस पर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना, 4%। 4% जो हमारा सरचार्ज जोड़ने के बाद जो टैक्स आया उस पर 4% लगाएंगे, 4%। उसके बाद इसको हम जोड़ लेंगे, ये हमारा हो जाएगा ग्रास टैक्स। क्या हो जाएगा, ग्रास टैक्स। अब इसमें हम फिर लेस करेंगे, लेस पहला क्या था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस जो कट गया है उसको हम
लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड है एडवांस पेड टैक्स। यदि कोई टैक्स एडवांस में पेड कर दिया गया है तो उसको दोनों को जोड़ने के बाद दोनों को घटा देंगे। ये जो हमारा टैक्स आएगा ये हमारा आएगा नेट टैक्स लायबिलिटीज। जो भी हमारा टैक्स आएगा, ये कंडीशन था सीनियर सिटीजन के केस में। सीनियर सिटीजन की उम्र 60 साल से अधिक और 80 साल से कम होनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की दशा में। इन द केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन इन द केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 80 साल से अधिक है, मोर देन 80 ईयर, जिसकी उम्र 80 साल से अधिक है, उस केस में क्या होगा। यहाँ पर भी नॉर्मल इनकम रहेगा। बाकी सारी चीज़ें हर जो स्पेशल इनकम थी स्पेशल रेट से, वो हर किसी की दशा में वही रहेगा। बस यही एग्जेम्प्ट अमाउंट चेंज होता रहता है। तो इनके एक केस में क्या होने वाला है, तो यहाँ लिखेंगे बी नॉर्मल इनकम। अब नॉर्मल इनकम में यदि 5 लाख रुपए वो कमाते हैं, 5 लाख नॉर्मल इनकम है उनकी, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब 5 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से कम या 10 लाख तक, इस पे लगाएंगे हम 20%। ध्यान रखिएगा, ये इन द केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन मोर देन 80 ईयर, जिसकी उम्र 80 साल से अधिक हो, उस केस में है 20% लगाएंगे। उसके बाद 10 लाख से अगर एक भी रुपए अधिक है, जितना अधिक है उस पे लगाएंगे 30%। अगर मान लीजिए इनकी इनकम है 12 लाख, तो 5 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर अगला 5 लाख पे 20%, उसके बाद 2 लाख पे 30%। तो वही है 10 लाख से ज़्यादा और कितना चला जाए इसकी कोई गिनती नहीं है, इसलिए जितना भी अधिक रहेगा उस पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। अब ये टैक्स जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इस पर हम ऐड करेंगे, ऐड सरचार्ज। तो सरचार्ज कितना, जो भी हो, इफ एनी, जो भी सरचार्ज होगा उसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इसमें फिर हम ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। 4% जो हमारा सरचार्ज ऐड करने के बाद टैक्स आया है उस पर 4% निकालेंगे और उसमें हम जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद जो हमारा टैक्स आएगा ये हमारा रहेगा ग्रास टैक्स। अब ग्रास टैक्स निकालने के बाद इसमें से हम लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो भी कैजुअल इनकम से टैक्स काट ली गई है, टीडीएस काट लिया गया है, उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद टैक्स पेड इन एडवांस, इन दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ने के बाद इसमें से घटा देंगे। अब जो अमाउंट हमारा आएगा, जो टैक्स आएगा, ये हमारी होगी नेट टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
बाकी कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।